हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना खुद का प्यारा चैनल एक्सट्रीम मैथ। और आज कर रहे हैं कि हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर पहला रीड करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाई 10%। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 1,80,000, तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 ईयर। तो 2 साल बाद क्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन कि अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हो रही है और प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 1,80,000, तो 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। 10% निकालना है किसका? 1,80,000। ठीक है ना का तो क्या करेंगे? 10% परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो के कैंसिल हो गई। कितना बचा? यह आ गया आपका 1,000, ये 18,000 हो गई, 18,000। ठीक है, 18,000। तो ये 18,000 किसके लिया? ये 10% निकला है। ठीक है ना, 18,000 10% निकला किसका? 1,80,000 का, 1,80,000। तो आफ्टर 1 ईयर द पॉपुलेशन इज, क्या होगी? 1 साल के बाद में क्या होगी? तो जो इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन उसको हम प्लस करते हैं कितने में? 1,80,000 में। ठीक है ना, तो प्लस करते कितना हो गया? 1,98,000 हो गई। ठीक है, अब इसका 10% फिर इंक्रीज होगा। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन इज इंक्रीज 10%। ठीक है, अगली साल भी तो 10% इंक्रीज होगी। तो क्या करेंगे फिर? 10% निकालेंगे किसका? 1,98,000 का। तो 10% का मतलब 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और कितना बचा? ये आपका बचा 19,800। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? अब इसको कर लो प्लस। आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन इज कितनी होगी? अब जितनी पहली साल में बढ़ी थी यानी कितनी होगी थी? वो होगी थी आपकी 1,98,000। उसमें 19,800 प्लस कर दो, क्योंकि अब की बार भी तो बढ़ी, तो इसको प्लस कर दो। कितना हो गया? 2,17,800। ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं क्या करा है। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 34,000 पीपल विजिट अ म्यूजियम। ठीक है, इन द मंथ ऑफ नवंबर में कितने गए? 32,300 पीपल इन विजिट द म्यूजियम। तो फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज इन द नंबर ऑफ विजिटर्स। ठीक है, तो देखो अक्टूबर के महीने में कितने गए थे? 34,000 और नवंबर के महीने में कितने रह गए? वो 32,300 पीपल। ठीक है, तो डिक्रीज हो गए ना, 34 से 32 पे पहुंच गए। तो देखो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर विजिटर्स विजिट कितने? 34,000 और इन द मंथ ऑफ नवंबर में कितने? 32,300। तो नंबर ऑफ विजिटर डिक्रीज कितने हुए? 34,000 में 32,300 माइनस कर दो, कितने बच गए? 1,700। ठीक है, तो अब इसका निकालना डिक्रीज परसेंटेज। तो डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालोगे? 1,700 अपॉन टोटल कितने थे विजिटर्स? 34,000 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई और ये 34 से 170 कितनी बार कट गया? 5 टाइम्स कट गया। ठीक है, तो 5% उसका क्या हुआ? डिक्रीज हुई पॉपुलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है? रीड करते हैं। अमन्स मंथली इनकम इज, अमन की मंथली सैलरी कितनी है? 32,000। इफ हिज इनकम इंक्रीज एवरी ईयर बाय 9%, अगर उसकी हर साल जो है सैलरी 9% इंक्रीज हो रही तो व्हाट विल बी हिज मंथली इनकम आफ्टर 2 ईयर। तो 2 साल बाद उसकी सैलरी कितनी बन जाएगी? ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो 32,000 की हम 9% निकालते हैं, तो 9% ऑफ 32,000, तो परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 बढ़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और कितना? 320 बचा। इसमें 9 मल्टीप्लाई करते तो कितना होगा? 2,880 रुपीज। ठीक है, अब ये इंक्रीज हुई है। ठीक है ना, ये इंक्रीज हुई है आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया? फर्स्ट ईयर इंक्रीज इज कितना हो गया सैलरी में? भाई 32,000 था, उसमें 2,880 रुपीज और बढ़ गए, तो कितनी होगी? 34,880। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के लिए होगी। अब सेकंड ईयर के लिए क्या करेंगे? अब तो सेकंड ईयर के लिए क्या करेंगे? सेकंड ईयर के लिए हम फिर 9% निकालेंगे। किसका निकालेंगे? बढ़ के इतनी होगी ना फर्स्ट ईयर में, अब इस पे 9% मिलेगा उसको इंक्रीमेंट, तो 9% ऑफ कितना? 34,880 का। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगी, काटा पीटी कर लो इसकी,
तो कितना आ गया आपका काट पीट करने के बाद में, ये आ गया 9/5 मल्टीप्लाई 1744, फिर इसका 9 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 15,696/5 से काटा तो 3,139.2 आ गया। ठीक है, तो ये अब सेकंड ईयर के लिए इनकम ये इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, प्लस कर दो। 34,880 में कितना प्लस कर दिया, 3,139 रुपीज 2 पैसे प्लस कर दिया तो कितना हो गया 38,019 रुपये 2 पैसे उसका इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। अनमोल सैलरी आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 12%, अनमोल की सैलरी 12% इंक्रीज होने के बाद कितनी बैठ रही है 44,800। तो व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट से पहले उसकी सैलरी क्या थी। तो देखो, जब हमें पता नहीं होता हम सबसे पहले क्या मानते हैं, जो चीज हमें पता नहीं होती हम उसको एक्स मानते हैं। लेट द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट बी एक्स। सपोज करो कि इसकी सैलरी कितनी थी इंक्रीमेंट से पहले एक्स, तो एक्स का 12% निकालो पहले तो, और सैलरी में प्लस करनी है क्योंकि सैलरी में तो हुआ ना इंक्रीमेंट उसका। तो सैलरी कितनी है टोटल एक्स प्लस का 12% ऑफ एक्स, तो 12x/100 हो जाएगा ना, कितनी हो गई 44,800। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसको अगर इसके नीचे 1 मान लो तो क्या हो जाएगा 100, तो एलसीएम आ गया आपका। ये 100 प्लस का 12 कितना हो गया, 100 प्लस का 12 कितना हो जाएगा 112x। समझ में आ गया ना किस तरह से भाई, एलसीएम ले लो 100 हो गया और ये 100x प्लस का 12x हो जाएगा, तो 112x/100 इजिकल टू 44,800। ठीक है, आगे बढ़ो। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 112 नीचे चला जाएगा। अब काट लो इसे, 112 से कितनी बार कट गया 400 बार, 400 की मल्टीप्लाई 100 से कर दो तो कितना हो गया 40,000 रुपीज थी उसकी। ठीक है, समझ में आ गया कितनी थी 40,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स यानी कि डिक्रीज होगी एवरी ईयर कितनी 5%। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज, अगर उसकी प्रेजेंट में वैल्यू कितनी थी 27,500 और उसमें से वो 5% हर बार घटती चली जा रही है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद उसकी प्राइस कितनी रह जाएगी। ठीक है ना, अगर उसकी प्रेजेंट प्राइस कितनी है 27,500 और हर साल उसकी वैल्यू घटती जा रही है 5%, तो 2 साल बाद कितनी बचेगी। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। तो देखो 5% ऑफ कितने का 27,500 का निकाल लो, तो कितना हो गया 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो 5 की मल्टीप्लाई इससे कर लो तो कितना बच गया 1,375 रुपीज उसको हर बार लेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से कितना 27,500 में से कितने लेस कर दिए 5% लेस हो गए, कितने बचे 1,375। तो अब 1 साल बाद किसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, इतने तो माइनस हो गए ना उसके, 27,500 से 1,375 माइनस कर दो तो 26,125 रुपीज रह गए पहली साल के लिए। अब फिर क्या करेंगे, अब दूसरी साल के लिए करेंगे ऐसी, दूसरी साल के लिए क्या करेंगे उसका डिक्रीमेंट करेंगे, उसका डिक्रीज करेंगे उसमें 5%, तो 5% डिक्रीज किस में से करें 26,125 में से। ठीक है, परसेंट हटाने का मतलब क्या है नीचे 100 बढ़ाना। ठीक है, तो 100 से इसे काट लो, मतलब काट लो इससे 5 से काट लो, 5 2 जा 0 20 बार कट गया, 5 से काट लो, फिर काट के आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 5225, 4 से डिवाइड लगा लो तो कितना आ गया 1,306 रुपीज 25 पैसे। फिर दूसरी साल के लिए उसे मजे माइनस करो, कितने बचे थे 26,125 में से 1,306 रुपीज 25 पैसे माइनस कर दो तो बचे कितने 24,818.75 पैसे। ये आपके उसकी मशीन की प्राइस बची है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्या कहता है क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन द ईयर ऑफ 2012 में किसी टाउन की पॉपुलेशन कितनी थी 1,32,300। ठीक है ना, समझ में आ गया। इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाई 5%, अगर उस टाउन की जो पॉपुलेशन है वो हर साल 5% बढ़ रही थी, तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन ईयर 2010। तो 2010 में कितनी रही होगी, 2010 में कितनी रही होगी जब 2012 में इतनी हो गई, और जबकि वो 5% से बढ़ रही है। तो अब क्या करें, देखो पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन ईयर 2012 कितनी 1,32,300। ठीक है,
अब पॉपुलेशन ऑफ इंक्रीज एवरी ईयर बाई 5%, 5% बढ़ रही ना, तो 5% ऑफ कितना 1,32,300, 20 से 20 कैंसिल, बचा कितना 5 से मल्टीप्लाई कर दी, ये 6,615, ये 5% बढ़ी इतनी है। लेकिन हमें चलना है उल्टा, 2012 से 11 में जाना है, तो पॉपुलेशन इन ईयर ऑफ 2011 में क्या होगा, माइनस करेंगे इसमें से 1,32,300 में से 6,615 माइनस करा तो कितना आ गया 1,25,685 बचा। ठीक है, अब क्या करें, अब पॉपुलेशन फिर इसमें से घटाओगे, क्योंकि अब 11 से 10 में जाओगे ना, तो पॉपुलेशन इंक्रीज एवरी ईयर कितनी हो रही थी 5%, तो 5% फिर इसका निकालो, 5% निकालोगे तो 5/100 मल्टीप्लाई, काटा पीटी करो इसे, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 6,284.25। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको माइनस करेंगे इसमें से, जो हमारे पास पॉपुलेशन थी कितनी 1,25,685 में से 6,284.25 को माइनस कर दो, तो कितना आ गया, ये आ गया 1,19,400.75। देखो एक तो तरीका ये है इसको करने का क्वेश्चन का, एक तरीका और बताता हूँ उसे करने के लिए। एक तरीका क्या है कि जो हमारी पॉपुलेशन दे रखी है 1,32,300, ये इसको मान लो ए, और इसको परसेंटेज को मानो आर, और टाइम रखो एन, और पी निकालना है। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, ए इजिकल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस का आर अपन 100 की पावर एन, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए। ठीक है, समझ में आया ना, उससे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ए की जगह रखो 1,32,300 इजिकल टू पी, यो रहने दो 1 प्लस का 5/100। ठीक है ना, 5 से काट दो इसे, कितनी बार 5 से 20 बार कट जाएगा। ठीक है ना, कट गया, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसके नीचे 1 मानो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 20 प्लस का 1/20, तो ये कितना होगा 20 प्लस का 1 21/20 का स्क्वायर की पावर 2 है ना, 2 साल के लिए निकालना। तो अब इसका क्या करोगे 21 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, अब क्या होगा कि ये डिजिटें इधर जाएंगी सब इसके पास। ठीक है, कैसे भाई 1,32,300 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, और ये 21 नीचे आएगा, तो इससे काट लो, 21 से कट गया है 6300 बार। फिर ठीक है ना, इसे काट के क्या हुआ, इसे और काट लो, काटने के बाद 21 से कट गया 300 बार। अब 300 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 300 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 1,20,000। ये बुक में आपके आंसर दे रखा है, लेकिन देखो ये फॉर्मूला हर किसी को पता नहीं होता, तो आप उसी तरीके से निकाल लो या इस तरीके से निकाल लो, किसी भी तरीके से निकाल लो, आपकी मर्जी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पढ़ते हैं इसको। अ नंबर ऑफ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द नेट इंक्रीमेंट और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज निकालना। तो देखो क्या हमें क्या इंक्रीज करना क्या डिक्रीज करना, सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना। तो लेट द नंबर बी हमने 100 मान लिया। अब इंक्रीज कर रहे हैं 100 का इंक्रीज कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे 20% ऑफ 100। ठीक है, तो 20/% को हटाएंगे तो 100 बढ़ाएंगे, 100 से 100 कट गया तो 20 आ गया। ठीक है, तो अब इंक्रीज नंबर कितना हो गया 100 प्लस का 20 आया ना, और नंबर कितना था 100 में 20 प्लस कर दो 120 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे डिक्रीज परसेंटेज निकालने 20, किसका निकाल लें 20 का किसका निकाल लें, ये निकाल रहे हैं हम 20 का। ठीक है, तो 20/100 मल्टीप्लाई 20, 0 0 कट गई, 1 0 से ये गई, 1 0 से ये गई, तो 20 1 मिनट रुको, 20% निकालना 120 का, तो 1 0 से ये 0 कट गई। ठीक है, अब कितना 12 2 जा 24। ठीक है ना, ऊपर 2 0 नीचे 2 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से ये कट गई, तो 12 2 जा 24 बच गया। ठीक है, तो अब डिक्रीज कैसा हुआ 120 में से 24 माइनस करना, समझ में आ गया ना, 20% निकालना 120 का जो अभी आया था इंक्रीज होकर नंबर। ठीक है ना, तो अब कितना हुआ 120 में से 24 को माइनस करा तो कितना बचा नंबर 96। ठीक है, अब क्या नेट डिक्रीज कितना हो गया 100 में से 96 माइनस करो तो बचा कितना नंबर 4। तो नेट डिक्रीज टोटल डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीमेंट हुआ, तो नेट डिक्रीज इज इक्वल टू 4% ऑफ 100। टोटल जो अमाउंट मानी थी हमने, नंबर माना था वो 100 माना था, तो 4% ऑफ 100 का, तो 4/100 2 0 2 0 मतलब 100 से 100 कर गया 4% नेट डिक्रीज हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। चलो 8 क्वेश्चन पर चलते हैं, समझते हैं 8 क्वेश्चन को। ये कह रहा अजीत सैलरी इज 25% मोर देन आलोक सैलरी, व्हाट परसेंटेज ऑफ आलोक सैलरी लेस देन अजीत सैलरी। अजीत की सैलरी 25% ज्यादा है किससे, आलोक की सैलरी से, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ आलोक सैलरी,
तो कितनी आलोक की सैलरी कितनी कम है अजीत से की सैलरी से, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो देखो हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, लेट द आलोक सैलरी भी हमने कितनी मान ली, 100 रुपीज, ठीक है। किसकी सैलरी, आलोक की सैलरी मान ली हमने 100 रुपीज। तो अजीत सैलरी कितनी हो गई, 100 प्लस का 25% ऑफ 100, मतलब 100 पर 25% ज्यादा है ना उससे, इसकी 100 रुपीज, इसकी 25% कितने पर, 100 पर। तो कितना आ गया, 100 प्लस का, इसका जब परसेंटेज निकालोगे तो ये नीचे 100 हो जाएगा ना परसेंट हट के, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 25 बच गया, 25 प्लस का 100, समझे ना, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 बढ़ाओगे, 100 से 100 कट जाएगा तो 25 बचेगा, 25 प्लस का 100 कितना होगा, 125, सही है। तो अब इफ अजीत सैलरी इज 125, अगर अजीत की सैलरी 125 है, देन आलोक सैलरी इज इक्वल टू 100, तो आलोक की सैलरी कितनी है, 100, ठीक है। तो इफ अजीत सैलरी अगर 1 रुपये हो, अगर अजीत की सैलरी 1 रुपये हो, देन आलोक की सैलरी कितनी बैठेगी, 100/125, भाई 100/125 हो जाएगी ना, ठीक है। अब क्या करें, तो इफ अजीत सैलरी इज 100 देन आलोक सैलरी, अगर अजीत की सैलरी 100 रुपीज ज्यादा हो आलोक की सैलरी से, तो 100/125 मल्टीप्लाई 100, 2 0, ये कितना होगा, इसे काट लो, 25 4 जा 25, 5 जा 5 से काट लो, इसे काट पीट के, तो आपका 80 रुपीज बैठेगा, ठीक है ना। अच्छा काट लेना इसको, आलोक सैलरीज कितनी, 100 में से 80 को माइनस कर दो, 80 रुपीज को परसेंट में, ठीक है, तो लेस हो गई, देन द अजीत, यानी कि आलोक की सैलरी 70%, 20%, सॉरी, 100 में से 80 गया तो 20% बचेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन को। 9 क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, हेमंत सैलरी हैज बीन इंक्रीज्ड by 25%, by how much percent, कितना परसेंट, must his new salary now be reduced so that he get his original salary, मतलब हेमंत की सैलरी इंक्रीज होगी 25%, तो कितनी परसेंट इसकी नई सैलरी हो रही है, नई सैलरी बैठी है, और कितनी रिड्यूस हो गई उसकी, ये सब चीज बतानी है। तो लेट द हेमंत सैलरी कितनी, 100 रुपीज मान ली हमने। अब 100 में कितनी 25% इंक्रीज हो रही है, बस उसकी सैलरी में 25 इंक्रीज हो रही है, उसकी सैलरी 100 रुपये है, तो 100 में 25%, 100 का तो निकालोगे, ठीक है, 100 का निकालोगे तो कितना, 2 0 जो मतलब 100 से 100 कट गया, कितना ये हो गया, 100 प्लस का 25, यानी कि 125 हो गया ना, हो गया। तो डिक्रीज सैलरी कितनी होगी, 125 माइनस का 100, 125 माइनस का 100 थी ना, और वो जो परसेंटेज निकली थी कितनी, 125 निकली थी, तो भैया 125 में से 100 माइनस कर दो, 25 बैठी, ठीक है। तो 25 का परसेंटेज निकालो, 25 अपॉन कितना, 125 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालनी ना, परसेंट का साइन लगा दिया, लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये कट पिट के 25 बन जाए 25 5 जा 5 से कट गए 121, तो 20% बैठी उसकी डिक्रीज सैलरी, ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन था आपका। अब आपकी जो है पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, ठीक है। जो भी आगे एक्सरसाइज करानी हो पूछ लेना। तो बेस्ट ऑफ लक सबके एग्जाम के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।